यूट्यूब वर्सेस अ पेड कोर्स। आई थिंक इनिशियली जब आप फ्रीलांसर होते हो या फिर आप कोई नई स्किल वैसे ही सीख रहे होते हो, तो इन द बिगनिंग स्टेज आपको ये कॉन्फ्लिक्ट एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ तो ज़रूर हुआ होगा कि शुड आई गो फॉर अ फ्री वर्जन, क्या मैं यूट्यूब पे जाके सीख लूँ, क्या मैं गूगल पे जाके कुछ पढ़ लूँ ऐसा जिसकी वजह से मैं स्किल एक्सपर्ट हो जाऊँ, या फिर मैं कोई पेड कोर्स में इनरोल हो जाऊँ। और पेड कोर्स में मे बी आप प्राइस पॉइंट की वजह से सोच रहे होते हैं कि नहीं इतना कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, लेट्स जस्ट गो विद द फ्री वर्जन, वहाँ से मैं सीख लूँगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में और एक कन्फ्यूजन डिसीजन को लेके हमेशा होती है कि शुड आई गो फॉर द फ्री वर्जन और शुड आई गो फॉर द पेड वर्जन। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो कि किस तरह हमें क्यों करना चाहिए फ्री या फिर हमें क्यों पेड करना चाहिए, और उनके पीछे रीजंस क्या होते हैं एंड आपको किस स्टेज पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हम क्यों इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं कि हमें फ्री वर्जन पे जाना चाहिए या पेड वर्जन पे जाना चाहिए और कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। या फिर मोस्ट ऑफन हम सोचते हैं कि लेट्स जस्ट गो विद द फ्री वर्जन, हम किस तरह सीख लेंगे ये स्किल, ठीक है। तो सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइंडसेट ऑफ आवर्स कि जब हम पेड कोर्स की बात करते हैं और हम इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं या एक बिगनर लेवल पे होते हैं, तो मे भी चांसेस हैं कि हमारे पास इतनी पैसे नहीं होते या इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि हम कर सकें, या फिर अगर हमारे पास होते भी हैं तो हम डरते हैं कि व्हाट इफ़ ये हमारा लॉस हो जाए, व्हाट इफ़ मैं इस पेड कोर्स में पे पैसे लगा दूं लेकिन उस स्किल से मैं पैसे जनरेट नहीं कर सकूं, व्हाट इफ़ ये, हम उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं, हम उसको एक डेट की तरह ले चलते हैं, हम उसको एक लाइबिलिटी की तरह ले चलते हैं, विच इज़ वाई वी हैव टू शिफ्ट आवर माइंड सेट फ्रॉम थिंकिंग कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज अगर आप किसी पेड कोर्स में अपने पैसे लगा रहे हो तो आगे से आप उस स्किल को सीख भी रहे हो। अब आपके ऊपर वो डिपेंड करता है राइट आफ्टर दी कोर्स कि किस तरह आप उस बिगनर स्किल को लेके एक्सपर्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न ऑफ द पेड कोर्स, बिकॉज पेड कोर्स में आपको एक गारंटी दी जाती है कि आप सिर्फ बेसिक से नहीं बल्कि एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हो और उससे पैसे जनरेट कर सकते हो। नाउ ओवर हियर व्हेन वी थिंक अबाउट द फ्री वर्जन, राइट, फ्री वर्जन में ये होता है कि यूजुअली what you're supposed to do with the free version is to basically know what kind of skill it is, right? For example, let's say कि हम email marketing रहते हैं, अगर आपको email marketing में इंटरेस्ट है या आपको लगता है कि आपने किसी को में भी देखा होगा कि oh this particular person is earning so much from email marketing, ये कोई बहुत अच्छा निश लग रहा है, let me try this out। तो बट उसको जानने से पहले या उस निश में जाने से पहले या उस करियर या उस स्किल को लर्न करने से पहले आपको खुद देखना पड़ेगा कि इज़ दिस स्किल फॉर यू, ये क्या स्किल आपके लिए है, या आप ये कर सकते हो, या आपका इसका पैशन है, या आपको इस काम में मज़ा आता है कि नहीं। बिकॉज नॉट एवरी स्किल इज़ फॉर एवरी वन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आजकल हम लोग हमेशा सोच रहे होते हैं कि हम मे बी इंस्टाग्राम पे, कोई भी सोशल मीडिया पे आप चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, हमें लग रहा होता है कि ओ दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ अर्निंग सो मच, तो मैं इस निश में जाऊँगा या इस स्किल को सीख लूँगा, तो नेक्स्ट डे आफ्टर दैट आई विल जस्ट स्टार्ट अर्निंग मनी। एंड हम बहुत क्विक रिच स्कीम में चल जाते हैं, बिकॉज हम क्या देखते हैं, उनकी सक्सेस देख रहे होते हैं, हम उनके फिगर्स देख रहे होते हैं, हम उनके नंबर्स देख रहे होते हैं कि वाह उन्होंने इतना ज़्यादा पैसे कमा लिए, बट उनके सालों की साल मेहनत हम नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देख पाते कि पूरे कंप्लीट उन्होंने मे बी 10 साल, मे बी 5 साल, मे बी 7 साल लगाए हुए हों, और वो एफर्ट और टाइम हम मिस कर जाते हैं, सिर्फ एक फ्रंट पिक्चर देखते हैं, विच इज़ वाई वी थिंक कि सारी स्किल हमारे लिए हैं और जैसे ही हम स्किल में एंटर करेंगे वी वुड बी एबल टू मैनेज टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी, बट दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। So the free version of these YouTube videos or basically anything from Google is for you to see कि क्या ये स्किल आपके लिए है भी कि नहीं, क्या इस स्किल को काम करने में या इसके ऊपर काम करने में आपको मज़ा आता भी है कि नहीं। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई द फ्री वर्जन इज़ यूज्ड। बट लेट्स से कि आप एक फ्री वर्जन को यूज़ करना भी चाह रहे हैं, राइट, तो आपकी लेट्स से आप ईमेल मार्केटिंग, वो एग्जांपल लेते हैं कि ईमेल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं। अब आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, बहुत बेसिक्स पता है, मे बी आपको पता है कि एक ऑटो रिस्पॉन्डर यूज़ होता है, मे बी आपको पता है कि कुछ ऑटोमेशंस होती हैं, मे बी कुछ ईमेल सीरीज़ जारी होती हैं लोगों को, बस आपको इतना बेसिक्स पता है, लेकिन आपको इन डेप्थ टेक्निक्स वगैरह कुछ भी नहीं पता। एंड आप इस पोजीशन में हो कि चलो ठीक है, आई लर्न दिस स्किल फ्रॉम टुमारो एंड लेट्स सी, एंड आप फ्री वर्जन को ऑप्ट करते हो इंस्टेड ऑफ पेड वर्जन। आप कहते हो आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ अभी, सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं फ्री वर्जन पे चला जाता हूँ। तो फ्री वर्जन पे आप क्या करते हो कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो, आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, बट उस सर्च के चक्कर में, उस रिसर्च के चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा लोगों की वीडियोस देखोगे, आप वन वीडियो टू वन वीडियो आप जंप करते जाओगे, तो आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ओपिनियंस आते जाएंगे हर एक चीज़ के लिए ना। ईमेल मार्केटिंग ही या हर एक स्किल की ना एक वास्ट इंडस्ट्री होती है, उसमें
میں بہت سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے ڈفرینٹ اوپینینس ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اف یو ہیو لائک مے بی 6 months پلس, یا آپ کے پاس انف ٹائم ہے کہ آپ کو ابھی کرنٹلی جلدی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اور مے بی یو ڈونٹ وانٹ ٹو ارن ایز سون ایز پاسبل, یا آپ کے پاس انف ٹائم ہے کہ آپ اس کو سرچ کر سکو, ون ویڈیو ٹو ون ویڈیو جمپ کر سکو, اور ایک کمپلیٹ پروسیس بنا سکو اپنے لیے, اپنی اسکل کو سیکھنے کے لیے. بیکاز یوٹیوب پہ ڈپینڈ کرنا کمپلیٹلی یا گوگل پہ ڈپینڈ کرنا, بیسکلی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ریسرچ اتنی اچھی ہونی چاہیے, یا آپ اس پرٹیکولر چیز کو سرچ کر سکو اتنی اچھی طرح کہ آپ اس اسکل کو ایک پورے پروسیس میں سیکھ سکو. اینڈ دیٹ از کوائٹ ہارڈ وین اٹ کمس ٹو دا فری ورژن, بیکاز ہر انفارمیشن اسکیٹرڈ ہوتی ہے. آپ کو ایک پرٹیکولر ویڈیو مل جائے گی مے بی آف 12 minutes, اینڈ یو وڈ بی لسننگ ٹو اٹ, اینڈ دین یو وڈ جمپ ٹو دا نیکسٹ ویڈیو, اس میں کچھ اور چیزیں بتا رہی ہوں گی, اس میں کچھ اور چیزیں بتا رہی ہوں گی. سو آپ کے پاس ایک پورا فلو نہیں ہوتا, یا آپ کے پاس ایک پورا اسٹیپ نہیں ہوتا. سو اف یو ہیو دی ٹائم اینڈ ایفرٹ, زیادہ آپ کو لگانا ہے اس چیز میں, اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو فری ورژن از ریئلی گڈ فار یو, آپ یہ کر سکتے ہیں. اینڈ ناؤ وی کم ٹو دا پیڈ ورژن پارٹ. اب پیڈ ورژن آپ اگر اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اینڈ آپ کو ایک کمپلیٹ پروسیس چاہیے, ایک کمپلیٹ فلو چاہیے, کمپلیٹ گارنٹی چاہیے فرام این ایکسپرٹ کہ وہ اپنی جو اسٹریٹجی انہوں نے امپلیمنٹ کی ہوئی ہے, یا انہوں نے زیرو سے لے کے اگر لیٹ سے وہ 500K کما رہے ہیں پر منتھ فار ایگزامپل, اینڈ یو وانٹ ٹو نو کہ ان کا کیا فلو تھا, ان کا کیا روڈ میپ تھا, ان کی کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹریٹجیز تھیں, یا انہوں نے کیا چیز ایکسپیرینس کی تھی جو وہ آپ کو بتا سکیں. بیکاز اٹ گیوز اے سینس آف ڈائریکشن. آپ کو چیزیں خود پزل اپ, یا ایک پزل بیسکلی بنا ہوا ہے, اس میں آپ کو خود پیسز نہیں جوائن کرنے پڑیں گے. ایکسپرٹ آپ کے لیے خود ایک کمپلیٹ روڈ میپ بنا کے دیا ہوا ہوگا, جس کو آپ نے بس فالو کرنا ہوگا. سو پیڈ ورژن میں آپ کی ایفرٹ اور آپ کا ٹائم بہت زیادہ کم لگ رہا ہوتا ہے, وچ از وائی پیپل ٹینڈ ٹو پریفر مور پیڈ کورسز اوور دا فری ورژن. اینڈ دیٹ ڈپینڈز اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے کرنے کے لیے, بیکاز اینڈ آف دا ڈے آپ ایسی اسکل سیکھ رہے ہوں گے, وہ بھی ایسے ایکسپرٹ کے ساتھ جس نے مارکیٹ کے اندر جا کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہوگا, انہوں نے خود ان چیزوں کو فیس کیا ہوا ہوگا, اور اب وہ آپ کے سامنے آ کے وہ ٹپس اور ٹرکس پرووائڈ کر رہے ہوں گے, یا وہ اسٹریٹجیز یا روڈ میپ, ایک کمپلیٹ فلو پرووائڈ کر رہے ہوں گے. سو اگین ایز اے سیم تھنگ, اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے, اور کم ٹائم اور ایفرٹ میں آپ کو جلدی ارن کرنا ہے, دین پیڈ کورس از دا وے ٹو گو. بٹ دیر از ون تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو میک شیور اباؤٹ. Now, one thing that you really have to make sure about is that کہ پیڈ ورژن یا پیڈ کورسز بھی ہر ایک آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے. تو دا کویشچن از کہ کس طرح آپ اپنے لیے پیڈ کورسز کو ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو, یا آپ کے لیے ایک طرح سے ایک بیسٹ انویسٹمنٹ کہہ سکیں. سو دیر آر سم ٹپس آف فائنڈنگ اے بیٹر پیڈ کورس. نا اوور ہیئر موسٹ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ دا پوائنٹ اوور ہیئر از کہ ایکسپرٹ دکھا تو کوئی بھی سکتا ہے اور بن بھی کوئی بھی سکتا ہے. Now teaching isn't that hard, to be honest. You can just read someone else's content and come here and present in front of yourself. بٹ ایکسپرٹ وہ ہوتا ہے جو ایکچولی اپنے اسکل کا ماسٹر ہو, اس کی خود کی ایک اسٹریٹجی ہو جو اس نے خود امپلیمنٹ کی ہوئی ہو, اور آپ کے سامنے وہ پریزنٹ کر رہا ہو کہ لک دس از واٹ آئی ہیو ڈن ان مائی جرنی, اور یہی چیز کو اگر آپ بھی فالو کریں کنسسٹنٹلی تو آپ بھی سیم ریزلٹس کو کر سکتے ہیں. So that guarantee is provided by only few experts. Because پڑھانا is a much easier way, but actually presenting a guarantee with a particular strategy is very different. اور وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ایکچولی اس جرنی کو وہ کیا ہوا ہو. آپ کو بہت ایسے ایکسپرٹس ملیں گے جو مے بی وہ بول رہے ہوں کہ ہم نے یہ اسکل کی ہوئی ہے, یہ اسکل کی ہوئی ہے, بٹ مے بی انہوں نے صرف بکس ریڈ کی ہوئی ہے, انہوں نے ایکچولی امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا یہ چیزیں. اینڈ دیٹس واٹ میکس ڈفرنٹ فرام 90% and 10%. So how do you find that 10% of paid courses that are actually very suitable for you? Now let's talk about how to differentiate between the 90% and 10%. So 10% ڈھونڈنے کے لیے it's not going to take much effort, because آپ کو automatically نظر آ جائے گا if you follow these particular tips. سب سے پہلے تو لیٹس سے یو کم اکراس این ایکسپرٹ جو آپ کی آپ کی انٹرسٹڈ اسکل کو سکھا رہا ہے, یا بول رہا ہے کہ آئی کین ٹیچ یو دس پرٹیکولر اسکل اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ دس, اور کوئی پیڈ کورس وغیرہ بھی بیچ رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہو, آپ ان کے سوشل میڈیا چینلس پہ جا کے چیک کر سکتے ہو کہ وہ ایگزیکٹلی ادھر کیا کہہ رہے ہیں, یا کیا کانٹینٹ پبلش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل لیٹس سے فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب ہو گیا, مے بی ٹویٹر, لنکڈ ان, کوئی بھی ان کی سوشل میڈیا چینلس پہ جس وہ پریزنٹ ہیں, وہ کنسسٹنٹلی اپنا کانٹینٹ پوسٹ کر رہے ہیں, اس کو جا کے آپ کنزیوم کر سکتے ہو. اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ کس طرح کی ٹپس بتا رہے ہیں, وہ کس طرح کی اسٹریٹجیز بتا رہے ہیں, اور مے بی آپ ان کو امپلیمنٹ کر کے بھی چیک کر سکتے ہو. بیکاز اگین
एज़ आई सेड फ्री वर्जन में आप यही करते हो कि आप वीडियोज़ को देखते हो, उनको कंज्यूम करते हो और आप वही टिप्स इम्प्लीमेंट करते हो। तो इट्स द सेम प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एक्सपर्ट फॉर योरसेल्फ, अ मेंटर फॉर योरसेल्फ, कि आप उनके जो कंटेंट उन्होंने पोस्ट किया हुआ है उसको जाके देखो। अगर उन्होंने कोई टिप्स बताई हुई हैं अपने बेसिकली अपनी पूरी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर से, या फिर कोई एक सीक्रेट टिप्स बताई हुई हैं जो उन्होंने खुद इम्प्लीमेंट की हुई और आपको बता रहे हैं कि आप भी यही चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर उन्होंने कुछ देखा हो कि ये बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है जो मुझे नज़र आई थी जब मैं अपने करियर पे काम कर रहा था, तो आप भी यही कर सकते हो। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ आप ढूंढ के खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड सी कि आपको एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। एंड वंस यू सी कि दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेशनल, दिस इज़ वेरी समथिंग दैट आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ आ रही है इस चीज़ के बारे में और मेरे लिए इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान है ऑल ऑफ दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, और फिर उसके बाद जो मैं इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा हूँ वो बहुत रिलेटेबल है, तो फिर आप जाके उनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, उनके रिकमेंडेशंस चेक कर सकते हैं। तो अक्सर ये होता है कि कभी कभी वो अपनी फ्री वैल्यू भी दे रहे होते हैं, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ एन ई बुक, मे बी वीडियोज़, मे बी PDF, स्वाइप फाइल्स, इट कुड बी एनीथिंग। सो यू कुड गो देयर, उनके आप जो फ्री जो कंटेंट दे रहे होते हैं उसको कंज्यूम कर सकते हैं, वो चेक करने के लिए कि क्या उनका फ्री कंटेंट वैल्यूबल है कि नहीं। And one of the main things is that stands out the 90% and 10% is that कि जो एक्सपर्ट का 10% में जो एक्सपर्ट 10% के एरिया में आते हैं उनका जो फ्री कंटेंट होगा इट विल बी सो मच मोर वैल्यूएबल देन द 90%, और ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्योंकि वो चीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही होगी, वो चीज़ आपको गूगल पे नहीं मिल रही होगी, इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग यूनिक जो आपने शायद सुना भी नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ओन जर्नी। उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, विच इज़ वाई दे आर प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आप एक एक्सपर्ट को ढूंढते हो। आपने उनके रिव्यूज़ देख लिया, आप उनका एक फ्री वाला जो कंटेंट होता है उसको कंज्यूम कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको समझ लिया, आपको समझ आ रही है कि ओके मे बी हमारे लैंग्वेजेस बहुत सिमिलर हैं एंड इट्स मच ईजियर जिस तरह वो समझा रहे होते हैं या टीच करवा रहे होते हैं, दैट्स मोर रिलेटेबल। फिर आपने रिव्यूज़ जाके चेक कर लिए, आपने लोगों के रिकमेंडेशंस चेक कर लिए, वहाँ पे जाके आपको एक तरह से आइडिया हो जाता है कि ओके दिस इज़ द एक्सपर्ट दैट आई एम सपोज टू गो विद, एंड दैट्स वेयर यू डिसाइड कि आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह हो सकती है। सो टू कंक्लूड ओवर हियर, दिस इज़ नॉट अ कंपेरिजन वीडियो जहाँ पे हम आपको बोलें कि नहीं आपको फ्री ही करना चाहिए या आपको पेड ही करना चाहिए। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस इज़ टू एक्चुअली टेल यू कि किस स्टेज पे आपको फ्री करना चाहिए और किस स्टेज पे आपको पेड करना चाहिए, बिकॉज ओवर हियर द आइडिया इज़ दैट कि आप अपना टाइम और एफर्ट कम कर सकें, आप अपने लिए चीज़ों को आसान बना सकें। यूजुअली हमारा माइंडसेट होता है कि हमें पैसे नहीं लगाने, हमारा लॉस हो जाएगा, हम लाइबिलिटीज़ को बना देंगे अपनी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। बट अगेन दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ में पैसे लगा रहे हैं तो आपको उसकी वैल्यू भी पता होती है। फ्री की अक्सर वैल्यू होती नहीं है। अगर आप एक वीडियो देख लेंगे एंड आप बोलेंगे ठीक है आई वॉच द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, या फिर एक आई वॉच द नेक्स्ट वीडियो अनदर। तो पेड कोर्स लेने से ये होता है कि आप एक डिसिप्लिन में रहते हैं, आप एक रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, आप अपने लिए डिसिप्लिन बना रहे होते हैं, एक इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं जहाँ पे आपको पता होता है कि आई हैव टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे, आई हैव टू टेक दैट क्लास एवरी डे एंड आई हैव टू इम्प्लीमेंट दैट एवरी डे, बिकॉज आपने पे किया हुआ होता है, आपको पता है कि मेरे पैसे लगे हुए इस चीज़ में, विच इज़ वाई आई विल डू दिस एंड नो मैटर व्हाट। बट फ्री वर्जन में ये होता है कि इट्स ऑल लाइक कि आज मैंने एक वीडियो देख ली, ठीक है मैंने आज बहुत सीख लिया, आपने नोट्स लिख लिए, फिर आप नेक्स्ट डे गए आपने एक वीडियो देख ली, सो दैट वे इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम। एंड ओवर हियर द आइडिया इज़ दैट कि जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं या बिगनिंग लेवल पे होते हैं जहाँ पे आपको बेसिक्स बिल्कुल भी थोड़े से पता होते हैं या ज़्यादा पता नहीं होता है, तो what you could do is you could check the free content, you can consume it and just know for yourself कि क्या ये स्किल मेरे रिलेटेबल है या फिर मुझे इसको काम करने में मज़ा आएगा, इसको इम्प्लीमेंट करने में मज़ा आएगा कि नहीं। क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इस स्किल में जाएँ या इस स्किल में जाएँ, what are we supposed to do? That's what you can use the free content for, just to check कि what is suitable for you and what is right for you. And then उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ द स्किल आई वॉन्ट टू गो एंड मुझे इससे काम में बहुत मज़ा आएगा, then what you do is you find an expert for that particular skill, you find a mentor. Then what you do is you find expert for yourself and you find a mentor for that particular skill, और फिर उसके बाद आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उनके रोड मैप पे चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को देखते हैं और फिर आप रिजल्ट्स लेते हैं विद देयर गारंटी। दैट्स व्हाट इट जस्ट मेक्स योर लाइफ मच ईजियर और आपका टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।